ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको तारामती की कथा सुनाना चाहती हूं। बड़े गौर से सुनिएगा। ऐसा माना गया है कि जब भी नवरात्रे आते हैं, क्योंकि साल में नवरात्रे 2 बार आते हैं, तो जब भी नवरात्रे आते हैं तो उसका जागरण किया जाता है। और उसके जागरण में जब तक तारा देवी की कथा ना सुनाई जाए तो जागरण को अधूरा माना जाता है। तो आज मैं अभी आपको तारा देवी की कथा से वाकिफ कराना चाहती हूं। ऐसा माना गया है कि एक बार, एक समय की बात है कि राजा की 2 बेटियां होती थी। राजा की कितनी बेटियां होती थी? 2 बेटियां होती थी। बड़ी का नाम तारा था तो छोटी का नाम रुक्मण था। तो वह दोनों बहनें बहुत ही प्यार से रहती थी, एकादशी का व्रत किया करती थी और एक साथ में बैठकर बड़े ध्यान से पूजा पाठ किया करती थी। एक बार एकादशी का व्रत आया तो तारा ने कहा कि जाओ बहन, आप व्रत के लिए कुछ ताजा फल ले आओ। अब रुक्मण फल लेने के लिए चली गई। उसने देखा कि जहां पर फल रखे हुए थे वहीं पर पकोड़े भी रखे हुए थे। तो रुक्मण ने देखा कि बड़े अच्छे पकोड़े हैं। उसने पकोड़े देखे और पकोड़े खा लिए। और वह पकोड़े मछली के बने हुए थे। अब वह सारे फल लेकर जब तारा के पास जाती है तो तारा को सारा हाल सुनाती है कि आज तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने तो पकोड़े खा लिए, अब मैं क्या करूं। लेकिन पकोड़े भी मछली के थे। अब तारा ने जब मछली के पकोड़े यह शब्द सुना तो तारा की गुस्से का ठिकाना ना रहा और कहने लगी कि तूने आज नीचों वाला काम किया है। आज तुमने एकादशी के व्रत के दिन यह मांस का जो सेवन किया है वह अच्छी बात नहीं है, यह नीचों वाला काम है। और तारा इतना कहकर अपनी ही बहन को श्राप दे देती हैं कि जा तू छिपकली बन जा। अब तारा छिपकली बन गई। तारा की बहन छिपकली बन गई, रुक्मणी। अब रुक्मणी छिपकली तो बन गई। तो जैसे वो छिपकली बनी तो तारा ने कहा कि बहन, परोपकार का कार्य करना, अब जो गलती की है ये दोबारा से मत करना। तो उसने अपना जीवन छिपकली के रूप में जीना शुरू किया। एक बार की बात है कि गोरखनाथ के शिष्य जो वहां पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे, तो उनमें एक शिष्य बड़ा ही उदंड था और वह बैठकर अपनी पूजा पाठ, ध्यान, तप सब बड़ी लगन से करता था, लेकिन बड़ा अहंकारी भी था। गुरु की बात को जरा सा भी गुस्सा हो जाए तो उससे सहन नहीं होती थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि उस वो जब तप कर रहा था, शिष्य जो उदंड शिष्य था तप कर रहा था, तो उस समय पर एक गाय आती है प्यासी, और जो उसने पानी लिया हुआ था कमंडल में, उसके कमंडल में से वो बेचारी प्यासी गाय उस कमंडल में से पानी पी लेती है। पानी पी लेती है, उसके बाद उसे एहसास होता है कि यहां पर कुछ है। तो उसने अपनी आंखें खोली। आंखें खोलकर जब देखा तो उसका कमंडल जल से खाली था। उसने देखा कि गाय ने अभी अभी कमंडल से मुंह हटाया है और उसने जिस धुने में अपना जो चिमटा लगाया हुआ था जिसमें अग्नि जल रही थी,
वहां पर उसने अपना चिमटा टांगा हुआ था। उस चिमटे को निकालता है और उस गाय को बहुत मारता है। गाय जगह जगह से जख्मी हो जाती है, जल जाती है। अब जब गोरखनाथ जी को ये पता चला कि हमारे शिष्य ने ऐसा किया है, तो उन्होंने उस शिष्य को उस गुरुकुल से बाहर निकाल दिया। कहा कि तुम यहां पर रहने के काबिल नहीं हो, तुम में कोई दया नहीं है। अब वह बाहर निकलकर वहां पर अपना जप तप करने लगा और वह अवसर ढूंढता रहता था कि किस प्रकार से मैं गुरु से बदला लूं। अहंकार था ना, इस वजह से। अब ऐसा हुआ कि उस गाय को, जब गाय तड़प तड़प कर मर जाती है, तो गुरु गोरखनाथ जी सोचते हैं कि इस गाय के लिए, इसकी आत्मा के लिए एक बड़ा यज्ञ करना चाहिए। तो उस गाय की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ किया जाता है और भंडारा किया जाता है। और भंडारे में जब भोजन बनकर तैयार था, तो उस समय पता है क्या हुआ? उस समय वही शिष्य जो जप तप में तो पारंगत था, लेकिन गुरु की बात कम मानता था, वह पक्षी का रूप धारण करता है और खीर के बर्तन में, जिसमें कढ़ा में, बड़े कढ़ा में सबका लिए एक खीर बनाई गई थी, खीर बनकर तैयार थी, तो उस कढ़ा में आकर एक मरा हुआ सांप लेकर उस खीर में छोड़ देता है, पक्षी का रूप धारण करके। अब सांप का जहर पूरी खीर में मिल जाता है। छिपकली उसके पास में ही एक दीवार पर चिपकी हुई ये सारा दृश्य देख रही थी। उसके मन में आया कि मैं परोपकार का हर अवसर तलाश कर रही थी, तो आज मुझे ये अवसर मिला है कि मैं अपने जीवन की आहुति देकर मैं सभी का जीवन बचा सकती हूं। तो छिपकली ने क्या किया? जब भोजन डालने के लिए वहां पर ऋषि मुनि और शिष्य आते हैं, तो सबके देखते ही देखते छिपकली दीवार से खीर में कूद जाती है। सभी उस छिपकली को बुरा भला कहते हैं और उस खीर को अब उल्टाने में, मतलब वापस उस बर्तन से निकालने की कोशिश करते हैं, उसे उल्टा करके, कि अब तो ये खीर किसी काम की नहीं रही। तो जब उसको उल्टा कर रहे थे, उसी समय, ठीक उसी समय उनको नीचे सांप दिखाई दिया। अब गुरुजी को ये बात समझने में देर ना लगी कि छिपकली को, जिसको हम बुरा भला कह रहे थे, उसी छिपकली ने आज हम सबकी जान बचाई है और अपने प्राणों की आहुति दे दी। अब सब मिलकर उस छिपकली के लिए प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, इस छिपकली को इसकी योनि से छुटाकर किसी अच्छे घर में ये पैदा हो, ऐसा हम आपसे वरदान मांगते हैं। तो वो छिपकली, अब छिपकली का जो अगला जन्म होता है वह एक राजा के घर होता है, और उधर तारा का जन्म भी एक राजा के घर होता है। दोनों ही मतलब एक घर में फिर से इकट्ठी हो गई, फिर से एक घर में जन्मी होती हैं। तो जब पहली बेटी होती है तारा, तो ज्योतिषी से उस राजा उस बेटी का, उस कन्या का जन्म पत्री दिखाते हैं। तो जन्म पत्री दिखाते समय पंडित कहते हैं कि तुम्हारी बेटी के भाग्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, ये बहुत ही भाग्यशाली है, आपका भी नाम रोशन करेगी और ये जहां भी जाएगी, जिस घर में रहेगी, उस घर का भी नाम रोशन करेगी।
और इसके कर्म बहुत ही अच्छे हैं और इसका नाम तारा रख दीजिए। उस बेटी का नाम फिर से तारा रखा गया। अब 1 साल के बाद राजा के घर में दूसरी बच्ची जन्म लेती है, तो उस कन्या का भी उस पंडित को, ज्योतिषी को उसका जन्म पत्री दिखाया जाता है, जन्म पत्री बनवाया जाता है और उसके बारे में राजा जानना चाहता है। अब जन्म पत्री बनाई ज्योतिषी ने और जन्म पत्री को देखकर ज्योतिषी बड़े निराश हो गए। अब उनके चेहरे पर निराशा देखकर राजा ने उनके निराश होने का कारण पूछा, तो ज्योतिषी कहते हैं कि आपकी बेटी का भाग्य बड़ा ही नीच का है और यह आपको बहुत दुख देगी। अगर ये इस घर में रहती है तो आपको बहुत दुख देगी, तो आप इस बेटी को मरवा दीजिए। तो राजा ने कहा कि मैं कन्या के हत्या का पाप अपने सिर नहीं ले सकता, मैं बेटी को नहीं मरवा सकता, कोई और उपाय है तो मुझे बता दीजिए। अब वह ज्योतिषी कहता है कि आप ऐसा करिए कि इस बेटी को पहले एक आप सोने की एक संदूक बनवाइए, उस पर सोना जड़वाइए, उसके अंदर हीरे जवाहरात सोना रखिए और उसी में इस बेटी को रख दीजिए और उसको गंगा में बहा दीजिए। तो राजा को भी यह उपाय समझ में आ गया कि हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। तो राजा ने उसको जैसा बताया था संदूक में रखकर गंगा में बहा दिया। अब बनारस के करीब आ गई वह संदूक और वहां पर एक भंगी जो कि किसी शव की अंत्येष्टि के लिए वहां पर था, क्योंकि जो बचा हुआ वहां पर जो सामान होता है उसे भंगी उठाकर ले जाता है। तो उस भंगी ने देखा कि बड़ी अच्छी संदूक आ रही है। भंगी ने उस संदूक को रोक लिया आगे बढ़कर, फिर उसने उस संदूक को बाहर निकाल लिया दोनों हाथों से खींचकर। संदूक को खोला तो भंगी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उस संदूक में हीरे और जवाहरात रखे हुए थे और एक प्यारी सी कन्या उसमें लेटी हुई थी। अब उस कन्या को उठाकर उस भंगी ने अपनी छाती से लगाया, हीरा जवाहरातों को उठाया और वह उस बेटी को, उस कन्या को अपने घर ले गया। क्योंकि भंगी की जो पत्नी थी वह बच्चे के लिए तरसती रहती थी, क्योंकि उसको कोई बच्चा नहीं था। अब जब उसने उस कन्या को देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा और वह उस कन्या को छाती से लगाकर प्यार करने लगी। ईश्वर की माया को कोई नहीं जानता। जैसे ही उसने उस कन्या को अपनी छाती से लगाया तो उसके सतनों में दूध उतर आया और वह उस दूध को पिलाकर और बड़े अच्छी तरह से उस कन्या को बड़ा किया। जब कन्या बड़ी हो गई तो उस कन्या की शादी हो गई और इधर उसकी बड़ी बहन जो थी तारा, उसकी भी शादी हो गई। उसकी शादी राजा हरिश्चंद्र के साथ हुई। जब वह रुक्मणी जब वो अपने ससुराल में आकर रहती है तो उस रुक्मणी की सास राजा हरिश्चंद्र के घर में काम करने जाया करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि रुक्मणी की सास बीमार पड़ गई और उसने उस दिन वह राजा के घर में काम करने के लिए नहीं जा सकी। तो अब उसने सोचा, बहू ने, उसकी रुक्मणी ने,
कि आज काम पर मैं चली जाती हूं। तो एक बार तो उसकी सास ने मना किया कि आप काम पर मत जाइए, मैं ठीक हो जाऊंगी, 1-2 दिन में फिर चली जाऊंगी। तो उसने कहा कि ऐसे राजा को अच्छा नहीं लगेगा कि हम काम पर ही ना जाएं। तो वह काम पर चली जाती है। अब तारा के अच्छे कर्मों की वजह से उसको अपना पिछला जन्म याद आ जाता है और वह रुक्मण को कहती है, उसे देखकर पहचान जाती है और कहती है कि बहन आइए मेरे पास बैठिए। तो अब वो रुक्मण कहती है कि मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूं, मैं तो एक भंगिनी हूं, हमें आप लोगों के पास बैठने का अधिकार नहीं है। तो अब तारा कहती है कि तू मेरे पास बैठ तो सही एक बार, मैं तुझे सारी बात बताती हूं। फिर वह पिछले जन्म की सारी बात उस रुक्मणी को समझाती है और कहती है कि पहले हम दोनों बहनें थी, इस प्रकार से हम अलग हुए और इस प्रकार से आपको ये सब दुख भोगना पड़ा। अब आप परोपकार का कार्य करिए जिससे आपका अगला जन्म संवर जाए। तो उसने कहा मैं तो कुछ भी नहीं जानती, मैं क्या करूं। तो फिर तारा ने बताया कि तुम मां देवी दुर्गा का व्रत करो और जागरण कराओ। तो जागरण के लिए उसको सारी विधि बताई। अब वह अपने घर में जागरण करना चाहती है और कहती है कि मेरे घर में बच्चा पैदा हो जाए, हे माता मैं आपका जागरण करूंगी। तो बेटा पैदा होता है। अब वह अपने घर जागरण कराना चाहती है तो मंदिर में गई कि पंडित जी आप मेरे घर जागरण कर दीजिए। तो पंडित जागरण करने के लिए मना कर देता है और कहता है कि 5 रुपए यहीं पर दे जाओ और यहीं पर आपका जागरण कर देंगे। अब वो नहीं मानती, वो बार बार फिर आग्रह करती है। तो अब पंडित जी कहते हैं कि तू नहीं मानती तो तुझे एक रास्ता बता देता हूं कि अगर रानी, हमारे इस नगर की रानी जो है वो आपके जागरण में आ जाए तो हम जागरण अवश्य ही करा देंगे। अब वो ये कहकर वहां से वापस आ जाती है कि मैं कोशिश करती हूं और वह वापस अपनी बहन के पास, तारा के पास पहुंच जाती है जो राजा हरिश्चंद्र की पत्नी है। अब उसको वह सारा हाल बताती है तो उसकी बहन कहती है कि ठीक है मैं तुम्हारे जागरण में जरूर आऊंगी। फिर वह वापस जाकर पंडित को बताती है कि पंडित जी रानी जागरण में जरूर आएंगी। तो पंडित जी भी हाँ कर लेते हैं। अब पंडित जी जागरण में आते हैं तो जागरण कराते हैं। जागरण कराने के पश्चात अब एक बात बीच में थोड़ी सी छूट गई। क्या था कि जब वो जागरण के लिए पंडित को मना रही थी और बता रही थी कि तारा रानी जरूर आएंगी, उस समय एक नाई सुन रहा था। अब नाई ने जाकर राजा हरिश्चंद्र को बता दिया कि इस तरह से तुम्हारी पत्नी नीच के घर में जागरण में जाएगी। अब राजा ने कहा ऐसा नहीं हो सकता और राजा ने अपनी उंगली को थोड़ा काट लिया कि आज मुझे कभी नींद ना आ जाए, मैं देखूंगा कि रानी जागरण में जाती है या नहीं जाती है। अब राजा सो नहीं रहा दर्द की वजह से। अब तारा मां भगवती से प्रार्थना करती हैं कि किसी तरह से मेरा पति सो जाए तो मैं आपका जागरण सुनूं। अब राजा को नींद आ जाती है और तारा जो है वह जागरण में चली जाती है अपने बहन के घर, जो एक भंगी के घर ब्याही हुई है। वहां पर जब राजा की आंख खुली तो राजा ने देखा कि उसकी पत्नी नहीं है। तो उसने देखा, ढूंढा तो उसको अपने महल के बाहर उसका रानी का रुमाल मिला
थोड़ी सी दूर पर उसे उसका कंगन नजर आया। तो राजा ने सोचा कि इधर गई है, वह उसी तरफ रास्ते पर चल पड़ते हैं। और रास्ते में जब उसको आवाज आई जागरण की, तो राजा उसी राह पर चल पड़े और वहीं पर भंगी के घर उस जागरण से थोड़ा सा दूर खड़े होकर सब देखते हैं। अब जागरण का जब भंडारा, जब प्रसाद बांटा जाता है, प्रसाद वितरित किया जाता है, तो सबको प्रसाद दिया जाता है, तो सब प्रसाद खाने के लिए मना कर देते हैं कि हम भंगी के घर का प्रसाद नहीं खाएंगे। तो पंडित को कहा कि पंडित जी आप प्रसाद लो। तो पंडित ने प्रसाद लेने से मना कर दिया कि रानी प्रसाद खाएंगी तो मैं भी प्रसाद खाऊंगा, फिर सब लोग प्रसाद खाएंगे। तो जब रानी को प्रसाद दिया गया था तो उसने अपने झोली में डलवा लिया। तो जब रानी से पूछा गया कि आप प्रसाद क्यों नहीं खा रही हैं, तो उसने कहा कि ये प्रसाद जो मेरी झोली में है, ये तो मैंने अपने पति के लिए डलवाया है। अब तुम मुझे अब प्रसाद दे दो और मैं प्रसाद ग्रहण कर लूंगी। तो उसे दूसरी बार प्रसाद दिया जाता है। तो रानी उस प्रसाद को ग्रहण कर लेती हैं और रानी को देखकर सब लोग प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं। अब राजा दूर से सब देख रहा था। अब रानी वहां जागरण जब पूर्ण होता है, सब प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, अब अपने घर जाने लगते हैं। तो रानी भी अपने घर जाती है, महल में लौटना चाहती है। महल से बाहर निकलती है, थोड़ी दूर ही चलती है तो राजा रास्ते में ही रानी को मिल जाते हैं। तो वो कहते हैं कि अब तुम महल में मत आना, अब तुम महल के लायक नहीं रही, क्योंकि तुमने नीच के घर पे प्रसाद को खाया है और नीच के घर जाकर जागरण को सुना है, तो तुम महल में नहीं आ सकती। और तुम तो मुझे भी भ्रष्ट करना चाहती हो, क्योंकि तुमने तो मेरे नाम का प्रसाद भी अपनी झोली में डलवाया हुआ है। तो अब वो कहते हैं कि मुझे झोली दिखाओ। तो रानी अपनी झोली जब दिखाती हैं तो राजा की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। क्या देखते हैं? उसकी झोली में गुलाब के फूल हैं, कमल के फूल हैं और अनेक प्रकार के फूल हैं, सुपारी है, चावल है। ये देखकर अचंभित होते हैं। फिर उस रानी को कि कोई बात तो है, रानी को राजा घर ले जाते हैं। अब रानी ने कहा कि मुझे तो दीपक जलाना था, तो दीपक जलाने लगती है तो बिना माचिस के ही दीपक जला देती है। अब राजा ने दूसरी बात पर और ज्यादा अचंभित हुए। अब राजा ने रानी को कहा कि मैं भी मां भगवती के साक्षात दर्शन करना चाहता हूं। तो रानी ने कहा कि मां भगवती के दर्शन इतनी आसानी से नहीं होते, उसके लिए आपको एक भेंट देनी होगी। राजा भेंट देने के लिए तैयार हो जाते हैं। पूछते हैं कि क्या भेंट देनी होगी। तो वो कहने लगी आपको अपने बेटे की बलि चढ़ानी पड़ेगी। अब राजा को मां के दर्शनों के लिए इतना ललायित हैं कि वह भेंट देनी है बच्चे की, उस पर भी ज्यादा कुछ शौकित नहीं हुआ और अपने बेटे को आरी से काटकर भेंट के लिए तैयार कर दिया। अब जब मां भगवती ने राजा को दर्शन के लिए इतना लालायित देखा तो मां प्रकट हो जाती हैं और उनके बेटे को भी जिंदा कर देती हैं और राजा और रानी को दोनों को आशीर्वाद देती हैं माता, और सदा सुखी रहने का आशीर्वाद देकर मां अंतर्ध्यान हो जाती हैं। और राजा और रानी और उधर रानी की बहन रुक्मणी, वह भी अपने घर में खुशी खुशी से जीवन व्यतीत करती है और धर्म का परोपकार का कार्य हमेशा करती रहती है, ताकि उसके अच्छे कर्म हो और अगले जन्म में किसी अच्छे घर में और किसी अच्छी जगह पर जन्म हो, जहां पर वह भगवान का नाम उस घर में पहले से ही लिया जाता हो और उसका भी धर्म और ज्यादा बढ़ जाए। तो इस प्रकार से कर्मों का फल अवश्य ही मिलता है, चाहे वह राजा का घर हो, चाहे वह रंक का घर हो।
तो हमेशा कर्म इंसान को अच्छे करने चाहिए, मधुर बोलना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। ओम नमः शिवाय।